Hello, welcome back to my channel. Today we are going to continue lesson number 16, that is water for all. In previous video I have already explained you about domestic water supply, water arrangements in the past, in which we have discussed nalas and dharas. This is all about. Today we are going to start a new topic, float, sink और मिक्स विद वाटर. बेटा आपको मालूम है इसका मीनिंग? फ्लोट मीन्स तैरना, सिंक मीन्स पानी में डूब जाना और मिक्स मीन्स पानी के साथ सॉल्यूशन बनाना. Here is a story with a short story. By this story a new आपको एक नई चीज पता चलेगी, वो हम पढ़ेंगे. बानी वॉज मेकिंग अ कोलाज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. बानी एक गर्ल है और वो एक वाटर के सोर्सेज का कोलाज बनाया था उसने. शी हैड प्लेस्ड अ नंबर ऑफ कटिंग्स फ्रॉम द मैगजीन्स, अ ग्लू स्टिक, पेंट ब्रशेज, कलर्स, पेन्स, पेंसिल्स, शार्पनर्स एंड अ फ्यू कॉइन्स इन अ बॉक्स. इसके लिए उसने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रखी थी. मैगजीन से कुछ कटिंग्स लेकर ली थी, ग्लू स्टिक, ये सब सामान लिया हुआ था उसने और एक बॉक्स में रखा हुआ था. हर लिटिल ब्रदर हैड अ ग्लास ऑफ वाटर इन हिज हैंड. ही पोर्ड ऑल द वाटर इनटू हर बॉक्स. उसके हाथों में पानी का गिलास भरा हुआ था और उसने सारा का सारा वो पानी उस बॉक्स में गिरा दिया. बानी बिकेम वेरी अपसेट. आप भी हो जाते हो ना अपसेट अगर आपका कोई काम बिगड़ जाए. सेम इज द केस विद द बानी. बानी का मूड बहुत खराब हो गया. शी लुक्ड एट द बॉक्स. बॉक्स की तरफ देखने लगी. अ फ्यू ऑफ द थिंग्स. उसको एक नई चीज पता लगी इन सबसे. इसलिए भगवान जी कहते हैं कि कुछ भी होता है ना उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए. अब इसने क्या पॉजिटिव ढूंढा कि उसको कुछ नया मैसेज कन्वे हो रहा है. कुछ पेपर कटिंग्स, ग्लू स्टिक, पेंट ब्रशेस, पेंसिल्स, इन सब ने पानी पर तैरना शुरू कर दिया, फ्लोट करना शुरू कर दिया. और जो पेन थे, इरेजर, शार्पनर, कॉइन्स, ये सब बॉक्स में नीचे डूब गए. और जो कलर्स थे वो पानी के साथ मिक्स हो गए और जो पानी है वो कलरफुल हो गया. तो उसको एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि कुछ चीजें पानी पे तैरती हैं, कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीजें पानी में मिक्स हो जाती हैं. ये जो ब्लू बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है ना, यही उसको समझ में आया. उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. देयर आर डिफरेंट सब्सटेंसेस अराउंड अस. सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस फ्लोट ऑन वाटर. देयर आर सर्टेन अदर सब्सटेंसेस दैट सिंक इन वाटर एंड ऑल्सो देयर आर अ फ्यू सब्सटेंसेस दैट मिक्स विद वाटर. कुछ डूब जाती हैं, कुछ तैर जाती हैं और कुछ मिक्स हो जाती हैं. कैन यू गेस why some of the substances floated on water and why some of them sank in it? आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ? कुछ तैरने लगी और कुछ डूब गई. इसके पीछे भी एक लॉजिक है. साइंस विदाउट लॉजिक कोई काम नहीं होता साइंस में. दिस वॉज बिकॉज ऑफ हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ द सब्सटेंसेस कंपेयर टू द वेट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. जो चीज हैवी या जो चीज लाइट होती है उसके उस पर डिपेंड करता है. किसके कंपैरिजन में? सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है. लाइक सब्सटेंसेस हैवियर देन द वेट ऑफ वाटर. जो पानी के वेट से हैवी हैं वो डूब जाती हैं. जैसे हमने आपको बताया पेन, इरेजर, शार्पनर, कॉइन्स, ये डूब गए. और जो लाइटर हैं वो फ्लोट करती हैं, जैसे कि ग्लू स्टिक, पेपर कटिंग, ब्रशेस, पेंसिल्स, ये सब तैरती हैं. ठीक है, ये एक एक्टिविटी है. आगे इसमें भी आपने करनी है ये. ट्राई टू डू इट. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. जैसे ये बॉक्स है, आपको बहुत इंजॉय करोगे जब आप ये एक्टिविटी करोगे. जैसे ये स्टील, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा करके देखना. घर पे आपके पास ये सब कुछ अवेलेबल है. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना ये डूब रहा है या तैर रहा है, तो आपने क्या करना है, घर में करके देख लेना है इफ पॉसिबल. Steel spoon, small plastic bowl, empty matchbox, candle, pieces of wood, plastic cap of bottle, marble, stone, leaves, seed, sugar, sand, salt, etc. ये सब के घरों में अवेलेबल होता है. तो आपने क्या करना है बेटा, जिसका तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि वो फ्लोट होना है, सिंक होना है या मिक्स होना है,
तो उसको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल स्टील स्पून, ये हैवी होता है, ये डूब जाएगा। प्लास्टिक, जो स्मॉल प्लास्टिक बाउल है वो आपको मालूम है लाइटर होता है, तो वो फ्लोट करेगा। एम्प्टी मैच बॉक्स फ्लोट करेगा। कैंडल सिंक कर जाएगी। पीस ऑफ वुड हल्की सी है तो वो फ्लोट करेगी। प्लास्टिक कैप ऑफ बॉटल, जो हमारे पास बॉटल का जो ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं, वो भी फ्लोट करेगा। मार्बल्स सिंक कर जाएंगे। स्टोन सिंक कर जाएंगे। लीव्स तैरेंगे। सीड्स, शुगर, सैंड, सॉल्ट, ये तीनों मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिक्स हो जाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो फ्लोट करेंगी और जो कुछ ऐसी हैं जो सिंक। मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, बता दिया। अब ये आपने खुद फील करना है, ठीक है? आपको समझ में आएगा जब आप खुद अपने हाथों से करोगे और ऑब्जर्व करोगे, वो आपको समझ में आएगा। यू कैन ऑल्सो ट्राई द अबव एक्टिविटी विद द फॉलोइंग। यही वाली एक्टिविटी इन सब चीजों से कर सकते हो कि आपने एक मार्बल या स्टोन डाला तो क्या हुआ। मार्बल और स्टोन, मैच बॉक्स वही है कि आपको क्या समझ में आता है। नेक्स्ट, वाटर डिजोल्व सर्टन सब्सटेंसेस टू फॉर्म सोल्यूशन। अब पानी में कुछ चीजें जो है डिजोल्व हो जाती हैं और वो सोल्यूशन बनाती हैं। चलो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ सोल्यूशन। क्लियर मिक्सचर, चलो हम पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा आपको। एड अ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट टू अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास के पानी में आपने नमक डाल दिया, उसको अच्छी तरह हिलाया। वेयर हैज द सॉल्ट गॉन, कहाँ चला जाता है। लुक एट द वाटर इन द ग्लास, इज इट क्लियर और टर्बिड। टेस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस वाटर, व्हाट टेस्ट डू यू गेट। जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है, डिसॉल्व। डिसॉल्व मीन्स घुल जाना, तो वो एक सोल्यूशन बनाता है और उस सोल्यूशन को हम कहेंगे क्लियर मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन से आपका क्या मतलब है, अगर आप उसके आर पार देख पाते हो, दैट इज अ क्लियर सोल्यूशन। उसको अगर हम उसमें से ट्रांसपेरेंट बीम ऑफ लाइट को हम पास करते हैं तो उसके अंदर कोई पार्टिकल हमें नहीं दिखता, बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो वो क्लियर सोल्यूशन है। तो सॉल्ट मिक्सेस विद वाटर और सॉल्ट डिजोल्व्स इन वाटर वी कैन से, और एक क्लियर मिक्सचर बन जाएगा एंड इट इज कॉल्ड सोल्यूशन। रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट विद स्पूनफुल ऑफ शुगर इन अ ग्लास। जैसे आपने नमक के साथ किया, अब आपने चीनी के साथ करना है। आपने क्लीन वाटर में चीनी डाली, हैज द शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली, वो भी घुल जाएगी। उसमें आपने नींबू भी डाल दिया, एक आधा नींबू काट के डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, तो ये भी एक सोल्यूशन बन जाएगा। कौन सा आप पीते हो? यस, दैट इज लेमनेड, लाइम वाटर, रिफ्रेशिंग। तो ये आप बना भी सकते हो इजीली और इसको आप सोल्यूशन बुलाओगे जब आप ये तैयार हो जाएगा। सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, शुगर, लाइम जूस, मिल्क एटसेट्रा, ये पानी में जो है घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। यू हैव टू लर्न दिस कि जो चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं वो सॉल्युबल हैं। एड अ स्पूनफुल ऑफ सैंड टू अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आपने कुछ सैंड डाली पानी में, ठीक है, उसको अच्छे से हिलाया। डू यू गेट अ क्लियर सोल्यूशन? नो, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट soluble in water. Allow this mixture to stand for some time. कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो. You will see all the sand settling down. Substances that do not dissolve in water are called insoluble substances. Yes, both the terms are opposite to one another. That substances that dissolve in water soluble and that do not dissolve in water insoluble. For example, iron, wood, oil, etc. are insoluble substances. And here is a new activity for you, and you will also enjoy while doing this. Collect a few substances present around you, like flour means atta, honey means शहद, turmeric हल्दी, ink स्याही, mustard oil सरसों का तेल, orange juice संतरे का जूस, टी लीव्स चाय पत्ती। तो ये सब चीजें आपके घर में अवेलेबल होंगी। मिक्स 1 स्पूनफुल ऑफ ईच इन वाटर 1 by 1। पानी में इनको अलग अलग, आपको वैसे तो पता ही चल जाएगा, पढ़ने से ही पता चल रहा है, लेकिन इफ यू वांट टू डू इट देन यू कैन डू एट योर होम। तो आपने क्या किया, सब्सटेंसेस में एक एक करके ये चीजें डाली। तो अब आप बताएंगे कि क्या क्लियर सोल्यूशन बनता है और किससे नहीं बनता है। क्या फ्लोर से बनेगा? आटा डालने से बनेगा? नो। हनी करने से बनेगा? यस, यस। फ्लोर करोगे तो क्लियर सोल्यूशन नहीं बनेगा। हनी से बन जाएगा, हल्दी से नहीं बनेगा, इंक से नहीं, मस्टर्ड से यस, ऑरेंज जूस से नहीं, टी लीफ से नहीं। तो ये आपको करने से भी पता चल जाएगा और पढ़ने से और करने से दोनों से पता लग रहा है।
Think and discuss. What would have happened if all the substances dissolved in water or nothing dissolved? क्या होगा, आप खुद गैस करो बेटा, कि अगर सब सब्सटेंसेस पानी में डिसोल्व हो जाते तो क्या होता, या कुछ भी डिसोल्व ना होता तो क्या होता। अगर सब सब्सटेंसेस डिसोल्व हो जाते तो बेचारे वाटर एनिमल्स कहाँ जाते, वो तो उसमें घुल के ही रह जाते, है ना बेटा। और अगर डिसोल्व नहीं होता तो भी नुकसान है। जैसे हम उस पे जाते हैं नाव पे, नाव भी डूब जाती, नाव उसमें सॉरी बेटा, नथिंग डिजोल्व एट ऑल मीन्स अगर उसमें हम चीनी नहीं घुलती तो हम नींबू पानी नहीं पी पाते, अच्छे से दाल नहीं बन पाती क्योंकि वो उसमें डिजोल्व ना हो पाता। वाटर डिजोल्व सर्टन सब्सटेंसेज एंड डज नॉट डिजोल्व सम अदर्स। ये भी हमें मालूम है कि कुछ चीजें घुल जाती हैं, ये उसी ऊपर वाले का एग्जाम्पल है। तो जो हमने ऊपर इतने अच्छे अच्छे मिक्सचर बनाए हैं वो नहीं बन पाते। एक्टिविटी 3, टेक अ कलरलेस प्लास्टिक बॉटल एंड हाफ फिल इट विद वाटर। एक प्लास्टिक बॉटल लो और उसमें पानी को फिल कर दो। एड अ फ्यू वाटर ऑफ रेड और ब्लू इंक इन इट। इसमें लाल या ब्लू कलर की इंक डाल दो। नाउ फिल द रेस्ट हाफ विथ मस्टर्ड ऑयल। जो बचा हुआ है उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। पुट द कैप टाइटली ओवर इट। नाउ शेक द बॉटल विगरसली एंड लेट इट स्टैंड फॉर सम टाइम। व्हाट डू यू सी? ये आप पिक्चर देख पा रहे हो। जब हमने खाली में पानी में डाला तो पानी का कलर इंक वाला हो गया, जो हमने इंक में डाली थी। और जब हमने उसको विगरसली हिलाया जिसमें ऑयल था और वाटर था, तो आप क्या देख रहे हो, वाटर ऊपर है और ऑयल नीचे है। हाउ डू वी मेजर लिक्विड्स? हम लिक्विड्स को कैसे नापते हैं? द यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लिक्विड इज द लीटर। मालूम है आपके घर मिल्कमैन आता है दूध देने के लिए, तो हम क्या कहते हैं उनको, कितना मिल्क चाहिए, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो कोई भी लिक्विड हो उसकी मेजरमेंट हम लीटर्स में करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है सिंबल L से। 1 लीटर ऑफ वाटर वेज 1 किलोग्राम। बात सेम है, 1 लीटर पानी को 1 किलोग्राम पानी का ही कहा जाता है, लेकिन जब लिक्विड की बात आती है तो हम लीटर्स की बात करते हैं, और जब सॉलिड की बात आती है तो हम कहते हैं 1 किलो आलू दे दो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1 लीटर आलू दे दो, और दूध को हम ये नहीं कहेंगे कि 1 किलो दूध दे दो, हम कहेंगे 1 लीटर दूध दे दो और 1 किलो आलू दे दो। यानी सॉलिड्स को हम किलोग्राम्स में और लिक्विड्स को हम लीटर्स में वे करते हैं। द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ अदर लिक्विड मे बी मोर और लेस देन 1 किलोग्राम। ये डिपेंड करता है कि जो लिक्विड्स हैं, वाटर का तो हमने बता दिया कि 1 लीटर का जो पानी है वो 1 किलोग्राम जितना ही होता है, लेकिन अलग अलग लिक्विड का जो 1 लीटर का वेट है वो जरूरी नहीं है कि उसके बराबर हो, वो लेस भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। एक्टिविटी 4, फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। आप ये एक्टिविटी आराम से कर सकते हो कि एक दिन में आप कितना पानी पीते हैं, कितने लीटर्स पानी पीते हैं। फिल एट 1 लीटर बॉटल विद वाटर। काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू रीफिल द बॉटल एंड फिनिश ड्रिंकिंग। ये बड़ा आसान तरीका है कि आप दिन में कितना पानी पीते हो। ये कैसे आप पता लगाएंगे कि आपने एक एक करके बॉटल पीनी है। पहले 1 लीटर वाली बॉटल भरी, उसको पी लिया, फिर वो रीफिल करी, फिर उसको पी लिया, फिर उसको फिर रीफिल किया, फिर उसको। तो 2 या 3 या 4 हमें अच्छे से, द नंबर विल यू गिव द अमाउंट ऑफ वाटर यू ड्रिंक इन अ डे। जितने आपने 2 लीटर पिया है तो 2 बॉटल पिया है तो 2 लीटर, 3 लीटर पिया है तो 3 लीटर। तो वैसे हमें दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। वाटर इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। वाटर के बिना हमारे शरीर में बहुत तरह की डिजीजेज आ सकती हैं। अगर हम अच्छे अमाउंट में पानी पियेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेट्स रिवाइज। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है उसको हम रिकॉल करते हैं। 1. Some people have to walk long distances to bring water for their families. अपनी फैमिलीज की वाटर की नीड को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ता है। इन द पास्ट पीपल यूजुअली डिपेंडेड ऑन वेल्स एंड हैंड पंप्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कुएं और हैंड पंप्स पे डिपेंड होते थे। वी हैव अ कल्चर ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। हम हमेशा से ही हमारा ये कल्चर आया है कि हमने रेन वाटर को कलेक्ट किया है और स्टोर किया है। उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये अक्सर हर गांव में और बहुत सारी जगहों पर होता है। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस हैड अ टैंक इन इट्स प्रिमिसेस। टेम्पल्स इन हिली एरियाज लाइक उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश हैड अ नौला। ये हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में
कवर्ड स्प्रिंग है जिसे नौला कहते हैं या धारा है जो अटैच होती है उसके साथ। इन राजस्थान किंग्स हैड बिल्ट ब्योलीज और स्टेप वेल्स एंड लेक्स फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर। राजस्थान में राजाओं ने ब्योलीज या स्टेप वेल जिसे बोलते हैं या लेक्स भी बोलते हैं वो बना रखी थी जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड अस दोज दैट, आज ही हमने ये टॉपिक करा है। कुछ चीजें फ्लोट होती हैं, कुछ सिंक करती हैं और कुछ डिजोल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट भी पढ़ा है हमने कि क्लियर मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। जैसे चीनी जो है वो सॉलिड है, नमक जो है वो सॉलिड है और लिक्विड जो है वो पानी है। अगर हम चीनी पानी को मिलाते हैं तो वो एक सोल्यूशन बन गया। थिंग्स that mix with water to form a clear solution are called soluble substances, और जो नहीं होते हैं वो insoluble substances। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया अलग अलग चीज़ों पर। और लिक्विड्स की मेजरमेंट की यूनिट को लीटर बोलते हैं। लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा है कि लीटर्स यू हैव टू लर्न व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड, लीटर्स। ऐड टू योर वोकैबुलरी, ये सब टॉपिक्स हमने आज पूरे चैप्टर में आज और कल पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे। सीप टू पास ग्रेजुअली, धीरे धीरे पास करना। नॉलाज, कवर्ड स्प्रिंग्स और स्मॉल वेल्स और पोन्ड्स बाउंड बाय स्टोन वेल, ये भी हमने पढ़ा था कि ये कवर्ड स्प्रिंग्स हैं या छोटे छोटे कुएं या पोन्ड हैं जो स्टोन वॉल से बाउंडेड हैं। धाराज, कार्व्ड स्टोन वाटरवे, जैसे धारा आती है आपको पता है नदी की धारा कैसे आती है, स्टोन वाटरवेज के तरीके से, वही। ब्योलीज, वेल्स और पॉन्ड्स इन विच वाटर में बी रीच बाय डिसेंडिंग अ सेट ऑफ स्टेप्स, यही हमने स्टेप वेल पढ़ा है कि सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है, वहां पानी इकट्ठा होता है। सॉल्यूशन, अ क्लियर मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और 2 लिक्विड, किसी भी सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन मिक्सचर या फिर 2 लिक्विड्स का मिक्सचर, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर अपनी क्वेरीज या जो भी आपको इस वीडियो के बारे में फील होता है लगता है आप आराम से लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।